पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं। आज हम देखेंगे आर्थिकी में पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर्स। तो इकोनॉमी में पिछले एक वर्ष में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उनको हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं। नीति आयोग और TIAFAC ये एक संस्था है, ठीक है। नीति आयोग और TIAFAC द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें कहा गया है कि 2026-27 तक भारतीय बाजार में 100% इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन होंगे, यानी कि सभी दोपहिया वाहन जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से चलेंगे वो, ठीक, 2026-27 तक। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें 2023 में इसमें कहा गया है रिपोर्ट में कि 2023 तक भारत दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, इसके अनुसार भारत किस वर्ष तक सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 2023 में, ठीक। आगे देखते हैं हम। देखिए, एक रिपोर्ट जारी की जाती है अंकटाड द्वारा, विश्व निवेश रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक। इसमें कहा गया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI प्राप्त करने में भारत 7वें स्थान पर है और पहले स्थान पर है अमेरिका, ठीक। तो ध्यान रखना, विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार FDI प्राप्त करने में अमेरिका पहले स्थान पर है, भारत 7वें स्थान पर है, ठीक। और ये रिपोर्ट अंकटाड द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। और एक रिपोर्ट जारी की गई है हाल ही में, ठीक। इसमें कहा गया है कि 2022 में भारत का व्यापार घाटा 88% बढ़ गया है, ठीक है। 2021-22 में भारत का व्यापार घाटा जो रहा है वो 192.41 बिलियन डॉलर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP वृद्धि का जो अनुमान लगाया है वो लगाया है 8.2%, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का जो FDI प्राप्त हुआ है 83.57 अरब डॉलर का प्राप्त हुआ है। 2021-22 के दौरान 83.57 डॉलर का, और इससे एक साल पहले यानी कि 2020-21 में 81.97 बिलियन डॉलर का FDI प्राप्त किया था, ठीक है। और अभी हमने पीछे देखा हमने कि FDI प्राप्त करने भारत कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। पहले पे कौन है, अमेरिका है, ठीक है। और 2021-22 में अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश रहा, ठीक है। आगे देखते हैं। रूस इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि भारत सबसे ज़्यादा तेल आयात करता है इराक से और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है रूस, ठीक है। और इसमें आगे देखते हैं हम। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, यानी कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। पहले स्थान पर है अमेरिका, यानी कि अमेरिका सबसे ज़्यादा तेल आयात करता है, उसके बाद चीन और उसके बाद भारत तेल आयात करता है। आगे देखते हैं हम। विश्व बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है। और इसमें कहा गया कि 2021 में भारत शीर्ष विदेशी प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा। विदेशी प्रेषण क्या होता है? ये होता है रेमिटेंस, यानी कि भारत के लोग जो बाहर जाकर दूसरे देशों में काम करते हैं और वहाँ जो पैसा कमाते हैं उसे अपने देश में भेजते हैं, उसको बोलते हैं प्रेषण, यानी कि रेमिटेंस। तो विश्व बैंक ने कहा कि 2021 में भारत शीर्ष प्रेषण प्राप्त करता रहा, यानी कि भारत के लोग सबसे ज़्यादा अपने देश में पैसा भेजते हैं, ये मतलब है इसका, ठीक है। कितना पैसा? 89 बिलियन डॉलर से अधिक का रेमिटेंस आया भारत में, ठीक है। तो पहले स्थान पर कौन? भारत, दूसरे स्थान पर
मैक्सिको और तीसरे स्थान पर रहा चीन। ठीक है, और विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की थी, और विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट और जारी की थी जिसका नाम है माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। इसमें भी कहा गया कि 2020 में भी भारत प्रेषण प्राप्तकर्ता में पहले स्थान पर था। भारत 2008 से ही सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता रहा है, यानी कि हर साल सबसे ज़्यादा भारत ही नंबर 1 पर रहता है। आगे देखते हैं सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में चिली के गवर्नर मारियो मार्सेल, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, देखिए सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में किस देश के गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा बनता है प्रश्न। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए कुछ प्रोजेक्ट देख लेते हैं। प्रोजेक्ट बैंक सखी, इसको कौन से बैंक ने लॉन्च किया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। ठीक है ना, कहाँ पर लॉन्च किया, उड़ीसा में लॉन्च किया, और इसका उद्देश्य यह है कि उड़ीसा के लोगों को बैंक खाता खोलने में आसानी हो, कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, प्रोजेक्ट बैंक सखी के बाद में अगला देखते हैं हम हाउस वर्क इज वर्क परियोजना। इसको एक्सिस बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया है, और इसका उद्देश्य है कि भारत की शिक्षित महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाना। ठीक है, आगे देखते हैं लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल को HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा प्रारंभ किया गया है, और इसका उद्देश्य है कि वित्तीय विशेषज्ञ महिला निवेशकों की समस्याओं का समाधान करना और उनको मार्गदर्शन देना। ठीक है, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल। ठीक है, तो इसमें HDFC म्यूचुअल फंड ने इसे शुरू किया है, और इसमें जो वित्तीय विशेषज्ञ होंगे, ठीक है, वो महिला निवेशकों को गाइड करेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम RBI ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI, ठीक है, RBI ने NPCI के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान के लिए ऐप लॉन्च किए हैं। कौन कौन सी, UPI 123 पे और डिजी साथी 2 ऐप लॉन्च की हैं RBI ने NPCI के सहयोग से। ठीक है, और यह ग्राहकों को डिजिटल भुगतान संबंधी जो भी प्रश्न रहेंगे उनको हल करेगा, और ये हिंदी में भी रहेगा ऐप और अंग्रेजी भाषा में भी रहेगा, दोनों भाषाओं में ही उपलब्ध रहेगा। 2021 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा, और $112 बिलियन का दोनों के बीच में व्यापार हुआ, और चीन दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, तो प्रश्न कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा कि भारत का 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, तो ध्यान रखना अमेरिका के बाद दूसरा नंबर किसका आता है, चीन का आता है। ठीक है, यहाँ पर निर्यात या आयात की बात नहीं हो रही, यहाँ पर व्यापार की बात हो रही कि आपस में कौन लेन देन में। ठीक है, पहले स्थान पर भारत के आयात निर्यात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एग्जिम बैंक और श्रीलंका सरकार के बीच में ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए $500 मिलियन के। ठीक है, दिसंबर 2021 में भारत में बेरोजगारी दर थी 7.91%, जिसमें शहरी बेरोजगारी थी 9.3% और ग्रामीण बेरोजगारी थी 7.28%। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक रिपोर्ट जारी की, और इसमें कहा गया कि 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 5.9% तक पहुंचने का अनुमान है। और भारत की अभी हमने कितनी देखी 7.91, और वैश्विक कितनी है 5.9%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत खीरे और ककड़ी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। ठीक है, भारत खीरे और ककड़ी के निर्यात करने में पहले नंबर पर है। एक रिपोर्ट और देखते हैं हम, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 1% अमीर, यानी कि मान लीजिए जैसे ये है
तो यहाँ पर 1% लोग जो ऊपर के अमीर हैं इनके पास में 22% पैसा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत दुनिया का सबसे असमान और गरीब देशों में शामिल है। एडीबी ने भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 2653 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है। यानी कि एडीबी भारत को ऋण देगा शहरी सेवाओं में सुधार करने के लिए। ठीक है, डीबीएस बैंक, याद रखना इसको। ठीक है, इसका मुख्यालय है सिंगापुर में और इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। इसका फोर्ब्स ने 2021 में एक सूची जारी की थी जिसमें से पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और एशिया मनी द्वारा जारी की गई थी इंडियाज़ बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 रिपोर्ट। ठीक है, इसमें भी डीबीएस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई ने 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक के लिए अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि अगर हम कोई भी 50 करोड़ रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसके लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर अनिवार्य है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर 20 अंकों का एक नंबर होगा, मतलब आधार कार्ड की तरह ही होगा। ठीक है, ये एक 20 अंकों का नंबर होगा जिसमें जब हम लेन देन करेंगे तो उस टाइम इसको शो करना होगा, डालना होगा। ठीक है, समझ बात आई। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII द्वारा कर्नाटक बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। भारत के निजी क्षेत्र का बैंक एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक को एशियाई बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। किस लिए मिला है? निवेश तथा ऋण जारी करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ठीक है, नीति आयोग ने एक सुझाव दिया है, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि एक फुल स्टेक डिजिटल बैंक बनाया जाए। यानी कि ये बैंक, इसकी कोई शाखा नहीं होगी, ये पूर्णतः डिजिटल रूप में कार्य करेगा। ठीक, आगे देखते हैं हम। केंद्र सरकार ने PM मित्र पार्क योजना, ठीक है, एक योजना है PM मित्र पार्क योजना, इसके लिए 4445 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? बुनाई, रंगाई, छपाई से लेकर परिधान निर्माण यानी कि कपड़ा निर्माण तक की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर एकीकृत करना। ठीक है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 2016 को आधार वर्ष मानकर, ठीक है, वेतन दर सूचकांक की एक नई श्रृंखला जारी की गई है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 43 देशों में 40वां रहा। ठीक है, फोर्ब्स द्वारा अक्टूबर 2021 में एक रिपोर्ट जारी की गई, अक्टूबर 2021 का ध्यान रखना। ठीक है, फोर्ब्स द्वारा इसमें कहा गया कि मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और लगातार 14 वर्षों से ये हैं नंबर 1 पर। ठीक है, भारत सरकार ने एडीबी के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं $112 मिलियन के झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार करने के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए एडीबी के साथ भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं $300 मिलियन के लिए। ठीक है, एशिया मनी 2021 पोल में HDFC बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। किस बैंक ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया? ठीक है, तो PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, HDFC बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा यानी कि ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स की शुरुआत की है। महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि हरित और सतत जमा की शुरुआत किस बैंक ने की? ध्यान रखना, HDFC बैंक ने की है। और इसके तहत क्या होगा कि जमा धन का उपयोग, जो भी धन जमा होगा बैंक में, उसका उपयोग हरित एवं सतत आवास ऋण समाधान एवं सेवाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक, अगला है कोटक महिंद्रा बैंक ने
AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नियो प्लेटफॉर्म, ये नियो एक नई संकल्पना है बैंकों की, ठीक है। नियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए बकाये ऋण के पुनर्भुगतान को सुविधाजनक बनाना है, ठीक है। आगे देखते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, इन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए USF यानी कि उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया। कहाँ पर किया? लखनऊ में किया। और इस फंड की स्थापना किसने की है? एक्सिम बैंक और सिडबी ने मिलकर की है। एक्सिम बैंक और सिडबी ने की है, ठीक है। महत्वपूर्ण है, सभी याद कर लेना है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य MSME कंपनियों के लिए धन की व्यवस्था करना। भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल को किसने शुरू किया? फेसबुक इंडिया ने, ठीक है। $100 अरब पार करने वाली भारत की चौथी कंपनी कौन सी बन गई है? इन्फोसिस बन गई है। MSME को ई-कॉमर्स के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। कहाँ पर किया है? गुजरात में किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। आगे देखते हैं, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण किस समूह ने किया है? अदानी समूह ने किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक मोबाइल ऐप जारी की है, पे योर कॉन्टैक्ट। किसने? कोटक महिंद्रा बैंक ने। और इसके माध्यम से जो ग्राहक हैं वो भुगतान कर सकते हैं, आसानी से पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजनाओं के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण समझौता किया है $32 मिलियन का, ठीक है, मिजोरम में, ठीक है। अब SBI बैंक ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। किसने किया है? आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च SBI बैंक ने। और आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन में क्या होगा कि जो भी बिजनेसमैन, जो भी कंपनी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रही है, यानी कि कोई भी बिजनेसमैन जो कि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना चाहता है, वो उसको 100 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा और इसे चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया जाएगा कि भाई 10 साल में चुका दो ये 100 करोड़ रुपए का लोन, ठीक है। एक योजना कवच व्यक्तिगत ऋण योजना, इसको SBI बैंक ने प्रारंभ किया था और इसकी शुरुआत जो है कोविड-19 के दौरान की गई थी, ठीक है। ग्राहकों को कोविड-19 का उपचार करना है, अगर, ठीक है, इलाज कराना है अपना, तो इस खर्चे को पूरा करने के लिए 60 महीने यानी कि 5 साल के लिए लोन दिया जाएगा 8.5% वार्षिक ब्याज दर पर। कितना? 5 लाख रुपए तक का, ठीक है। कौन सी योजना है? कवच व्यक्तिगत ऋण योजना, ठीक है, याद रखना। वैश्विक स्तर पर LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम तीसरी सबसे मजबूत एवं 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई, ठीक है। 2020-21 में FDI के मामले में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। भारत के FDI के मामले, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आता है? देखिए, भारत जो FDI के मामले में 7वें स्थान पर है। भारत दुनिया में FDI के मामले में 7वें स्थान पर है। तो भारत में सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आता है? तो वो आता है सिंगापुर से। उसके बाद में आता है अमेरिका से 23%, ठीक है। सिंगापुर से 29%, अमेरिका से 23% FDI आता है। और सबसे ज़्यादा FDI कहाँ पर आता है? वो आता है भारत में गुजरात में सबसे ज़्यादा FDI आता है। सभी राज्यों में गुजरात में सबसे ज़्यादा FDI आता है। सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने MSME के लिए 2 ऋण योजनाएं लॉन्च की है, स्वास्थ्य और आरोग्य। स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए है और आरोग्य जो है ऑर्गेनिक विकास एवं पुनर्प्राप्ति के लिए है, ठीक है। आगे देखते हैं, RBI ने प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी, RBI ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने पर ICICI बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, भारत और UK ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है और इससे दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंधों को मजबूती मिलेगी, ठीक है। SBI म्यूचुअल फंड
SBI म्यूचुअल फंड प्रबंधन के तहत औसत संपत्ति 5 लाख करोड़ रुपए पार करने वाला पहला म्यूचुअल फंड बन गया है। कौन? SBI म्यूचुअल फंड। ठीक है, आगे देखते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में कृषि निर्यात में वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 30% की वृद्धि हुई है, यानी कि इसमें इस साल के तुलना में 30% की वृद्धि हुई है। RBI ने सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए एक योजना शुरू की है, इसका नाम है GSAP, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्विजिशन प्रोग्राम। इसकी शुरुआत की है और इसका उद्देश्य है बाजार और बाजार सहभागियों की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, आगे देखते हैं। मर्चेंट स्टैक, ये क्या है? ICICI बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टैक को लॉन्च किया है। किसने? ICICI बैंक ने। ठीक है, और इसके तहत क्या होगा कि दुकानदार बिना किसी पेपर वर्क के 25 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट प्राप्त कर सकते हैं। भारत में सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी योजना बनाई है, यानी कि विश्व बैंक $100 मिलियन का क्रेडिट ऋण देगा। किसे देगा? सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए। आगे देखते हैं। RBI ने SBI पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना जो है नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की है वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए एक रिपोर्ट पेश की है। ठीक है, इसमें स्थानीय निकायों में जो अनुदान था नगर पालिकाओं का 30%, उसे बढ़ा करके 40% करने की सिफारिश की है। और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हैं। ठीक है, मालदीव में जो परियोजनाएं चल रही हैं तो उनके लिए एक्सिम बैंक ने $400 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा मालदीव के लिए। ठीक है, एक्सिम बैंक। पर्याप्त पूंजी न होने के कारण RBI ने महाराष्ट्र के शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है, एक्सिस बैंक की बात हम करते हैं अब। एक्सिस बैंक ने ओरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने ओरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है ताकि ग्राहकों को उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। ठीक है, ICICI बैंक, इसने ग्राहकों को फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेज़ी से प्राप्त करने हेतु मनी चेंजर्स के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इसका नाम रखा है InstaFX। InstaFX। तो यहाँ पर हमारे जो पिछले 1 से 1.5 वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था से संबंधित करंट अफेयर्स रहे हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और देखिए करंट अफेयर्स जो होता है इकोनॉमी का करंट अफेयर्स, इसके साथ में अगर हम बजट देख लें और इकोनॉमिक सर्वे देख लें, ठीक है, तो हमारा इकोनॉमी का करंट रिलेटेड कंप्लीट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर बजट और इकोनॉमी का कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही, और ये अब इकोनॉमी अब कर लिया है तो हमारा कंप्लीट हो चुका है।